Welcome students to another session of adverb. So today we are going to discuss around 40 problems of adverb, and also we are going to discuss some new rules related to those problems. So let's start the class. देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है, उसको जरा सा मैं ठीक कर देता हूँ. Actions sometimes speak louder than speak louder. ये होना चाहिए. यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो लाउडली था, तो उसका करेक्शन हुआ एक्शन समटाइम स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स. तो ये लाउडर होगा. देखिए कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब हो गया ये. ठीक है, अगला देखते हैं. आई वॉन्ट टू नो एज टू वाई ही हिट द डॉग. ये देखिए ये एक रनिंग एरर है, ये हमारी डे टू डे की एरर में कॉमन हो जाती है कि एज टू वाई. देयर इज नो सच एक्सप्रेशन इन इंग्लिश एज टू वाई. द करेक्ट इंग्लिश इज वाई. सिर्फ वाई लगाएंगे. आई वॉन्ट टू नो वाई ही हिट द डॉग. ठीक है, एज टू इज एन अननेसेसरी अटैचमेंट. अगला देखते हैं क्वेश्चन. कॉल मी एनीथिंग एल्स दैन ए फूल. देखिए ये एक कोई पेपर में सवाल आता है, इसको आप थोड़ा सा समझें. हिंदी में वर्ड है सिवाय. इसके लिए हम 3 वर्ड लेते हैं इंग्लिश में. सिवाय के लिए देन लगाते हैं. एक बट माने भी सिवाय होता है, और एक्सेप्ट. ये 3 वर्ड हैं जो कि सिवाय की इंग्लिश देते हैं. तो इसमें एक बेसिक रूल ये होता है कि अगर एल्स लगा है और तब आपको सिवाय की अंग्रेजी लेनी है तो आप बट से बनाएंगे. अगर आप अदर लगा है और तब सिवाय की अंग्रेजी लेनी है तो आप देन से बनाइए. और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और सिवाय की अंग्रेजी नॉर्मली बनानी है तो आप एक्सेप्ट से बना सकते हैं. तो ये बढ़िया क्वेश्चन है. तो कॉल मी एनीथिंग एल्स देन अ फूल नहीं होगा, यहाँ पर एल्स लगा हुआ है. आप देखें तो एल्स के साथ हम यूज किसका करते हैं बच्चों? बट का. तो कॉल मी एनीथिंग एल्स बट अ फूल. ये बढ़िया क्वेश्चन है. देखिए ही बिहेव्स कावर्डली बिफोर द प्रिंसिपल. यहाँ पे वर्ड देखिए कावर्डली. इसको थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा भी समझेंगे. देखिए ये बात तो आपने देखी है कि हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, जैसे कि किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम ly जोड़ते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है. ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी है कि किसी एडजेक्टिव में अगर आप ly जोड़ेंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी आपके पास एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि एडवर्ब्स होते हैं जो कि ly जोड़ने पर जो है एडजेक्टिव्स मैं ये कहना कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि अपने आप जिनका कि एंड जो है वो ly से होता है. तो ऐसे कुछ वर्ड है जैसे माइजरली, कावर्डली. ठीक है, ये वर्ड हो गए. तो इनको जो वर्ड है माइजरली, कावर्डली, निगार्डली, ये जो वर्ड होते हैं स्लोवेनली, इन वर्ड्स का जो एडवर्ब है वो क्या बनता है? इन अ डैश मैनर. जैसे माइजरली का एडवर्ब क्या बनेगा? इन अ माइजरली मैनर. कावर्डली का एडवर्ब क्या बनेगा? इन अ कावर्डली मैनर. निगार्डली का एडवर्ब क्या बनेगा? इन अ निगार्डली मैनर. स्लोवेनली का एडवर्ब क्या बनेगा? इन ए स्लोवेनली मैनर. तो इस तरह से हम यूज करते हैं इनको. ठीक है. अच्छा ये माइजर पे जरा ध्यान रखिएगा. माइजरली है, माइजर जो है वर्ड, इसको अलग से आप याद रख लीजिएगा. ये एक नाउन है. ठीक है, तो जो ये एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं पेपर में आता है माइजर मैन, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये अपने आप में नाउन है. तो डोंट से कि ही इज ए माइजर मैन. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप अलग से याद कर लीजिए. आप ये मत यूज करिए कि ही इज अ माइजर मैन.
जो बेस्ट एक्सप्रेशन है वो सीधे सीधे हो जाएगा ही इज अ माइजर, ये गलत हो जाएगा। तो माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, और इन ए माइजरली मैनर ये एडवर्ब हो गया। उसी तरह से कावर्ड नाउन है, कावर्डली एडजेक्टिव है, और इन ए कावर्डली मैनर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, इसी तरह से वीकली को भी आप याद रखिएगा, वीकली और मंथली ये एडजेक्टिव है, और इनका जो एडवर्ब बनेगा वो बनेगा पर वीक या अ मंथ या पर मंथ। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही अर्न्स ₹1000 वीकली, तो अर्न वर्ब के लिए आप वीकली लगा रहे हैं एडवर्ब, तो एडवर्ब नहीं होगा, एडवर्ब वीकली नहीं है, वीकली तो एडजेक्टिव है। तो ही अर्न्स ₹1000 पर वीक, ये करेक्शन आएगा। तो चलिए आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ये था ही बिहेव्ड कावर्डली, ही बिहेव्ड कावर्डली। तो बिहेव्ड वर्ब के लिए आपको एडवर्ब चाहिए, कावर्डली अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब क्या बनेगा, ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर। तो ये इसका करेक्शन होगा, ही बिहेव्ड इन ए कावर्डली मैनर बिफोर द प्रिंसिपल। एक ऐसे बहुत अच्छा है कि आई नेवर सॉ एन इंडियन सोल्जर फाइटिंग कावर्डली। तो अब यहां पे भी देखिए फाइटिंग वर्ब के लिए कावर्डली क्या बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है। तो कावर्डली तो एडवर्ब नहीं होता, ये तो गलत हो गया। तो क्या सही होगा, आई नेवर सॉ एन इंडियन सोल्जर फाइटिंग इन अ कावर्डली मैनर। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और इसके साथ इसी कावर्डली के साथ आप जरूर वर्ड याद कर लीजिएगा, माइजरली, निगार्डली, स्लोवेनली, इन सभी के जो एडवर्ब हैं वो इन ए माइजरली मैनर, इन ए कावर्डली मैनर, इन ए स्लोवेनली मैनर बनेंगे। और ये याद रखिएगा वीकली और मंथली का जो एडवर्ब है वो पर वीक पर मंथ बनेगा। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं। प्लीज काइंडली हेल्प मी द इन माई वर्क। देखिए ये डबल एडवर्ब आपने यूज किया है, प्लीज और काइंडली दोनों ही जो है वो एडवर्ब हैं। तो किसी एक को आप यूज करिए, तो काइंडली को यूज किया, काइंडली हेल्प मी इन माई वर्क, और यू कैन ऑल्सो राइट प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क। काइंडली एंड प्लीज कैन नॉट बी यूज टुगेदर, ये एक बेसिक बात है। काइंडली एंड प्लीज ये दोनों वर्ड जो हैं प्लीज और काइंडली एक साथ यूज नहीं करने चाहिए। कोलैक्वल इंग्लिश में, रोजमर्रा की बोलने चालने की भाषा में लोग ऐसा यूज करते हैं और ये गलत है। तो वी शुड यूज आइदर काइंडली और प्लीज। ये देखिए इस तरह का सवाल मैंने कहा था कि ही रैन वेरी फास्टली, तो इसका वही कंसेप्ट होता है कि देखिए फास्ट जो एडजेक्टिव है और इसका फास्ट ही एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव भी फास्ट है और एडवर्ब भी फास्ट है। फास्टली इज नो वर्ड इन इंग्लिश, तो शी रैन वेरी फास्ट, एंड फास्टली इज ए स्लैंग यूज या इट इज नो यूज, नो वर्ड इन इंग्लिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई केयर एक्स्ट्रा फॉर यू, आई केयर एक्स्ट्रा फॉर यू, क्या इसका मतलब मिला, मैं आपकी बहुत थोड़ी परवाह करता हूं। देखिए ये कोई सेंटेंस मीनिंगलेस है, ये सेंटेंस जो है मीनिंगलेस है कि मैं आपकी बहुत थोड़ी परवाह करता हूं। या तो आप बोलेंगे कि मैं आपकी थोड़ी भी परवाह नहीं करता, मैं आपकी रत्ती भर परवाह नहीं करता, या फिर सेंटेंस बनेगा कि मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं। तो आई केयर एक्स्ट्रा नहीं, आई डोंट केयर एक्स्ट्रा, मैं आपकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करता, ये बना सेंटेंस। तो डोंट से कि आई केयर एक्स्ट्रा, यू से आई डोंट केयर एक्स्ट्रा। या फिर अगर आप किसी की बहुत परवाह करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा आई केयर ए लॉट फॉर यू।
तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या सेंस है, आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप किसी से ये बोलना चाहते हैं कि मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं, तो आप कहना चाहिए आई केयर अ लॉट फॉर यू। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करता हूं, तो यू शुड से आई डोंट केयर ए स्टफ फॉर यू। ये देखिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब है, ओनली को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओनली की पोजीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेंटेंस में कहाँ लगा रहे हैं, किस वर्ड के साथ लगा रहे हैं, क्या उससे डिसाइड होगा कि क्या मीनिंग है। अब देखिए आई एम ओनली फ्री इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं खाली हूं, कि मात्र खाली हूं, तो ये कोई सेंटेंस मीनिंग नहीं हुआ। अब देखिए आई एम फ्री, मैं खाली हूं ओनली इन द मॉर्निंग, केवल सुबह, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बना। तो यहां पर जो ओनली की प्लेसिंग है वो प्रॉपर नहीं है। आई एम ओनली फ्री, मैं केवल खाली हूं इन द मॉर्निंग, ये कोई मतलब नहीं हुआ। मैं खाली हूं केवल सुबह, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ। तो आई एम फ्री ओनली इन द मॉर्निंग। अगला देखिए, मोहन इज अ वेरी वाइज मैन सर्टेनली। देखिए पोजीशन की फिर बात है कि सर्टेनली कहाँ आना चाहिए। तो मोहन इज सर्टेनली ए वेरी वाइज मैन, निश्चित रूप से मोहन एक बहुत समझदार है, तो मोहन इज सर्टेनली ए वेरी वाइज मैन। तो ये श्योरली और सर्टेनली की पोजीशन इस तरह से, शी इज श्योरली अ वेरी गुड सिंगर। तो ये दो वर्ड देखिएगा, श्योरली या सर्टेनली की पोजीशन हम कैसे यूज करते हैं। तो हमने नाउन लिखा, नाउन के लिए एडजेक्टिव लिखा, एडवर्ब लिखा, आर्टिकल लिखा, तो ये पूरा ग्रुप आ गया और इसके पहले हम वर्ड लगाते हैं श्योरली या सर्टेनली। तो ये याद रखिएगा, ये सेंटेंस ये भी यहाँ पे भी अगर आप बिगिनिंग में लगाएंगे सर्टेनली तो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सर्टेनली मोहन इज ए या श्योरली मोहन इज ए वेरी वाइज मैन, ये भी गलत है। और आप लास्ट में लगा रहे हैं तो वो भी गलत है कि मोहन इज वेरी वाइज मैन सर्टेनली। श्योरली और सर्टेनली जो है ये आर्टिकल के पहले आते हैं, आर्टिकल प्लस नाउन होगा, बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो आएंगे, तो उनको आने दीजिए। ये आप याद रख लीजिए, पॉइंट टू रिमेंबर है, पीटीआर है, इसको ध्यान रखिएगा। देखो एडवर्ब को पोजीशन को लेके नियम भी हैं, लेकिन बहुत जगह आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये किस नियम से आया। तो कुछ जगह कुछ प्लेस पे नियम हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ जगह पर रैंडम कुछ चीज़ें हैपन होती हैं तो उनको अलग से हम दिमाग में भी रखते हैं। चलिए कुछ एडवर्ब के पोजीशन की नियम है, देखिए कुछ रूल्स हैं। देखिए अगर आप, पहला एक रूल है कि इफ पैसिव इज नॉट पॉसिबल, पैसिव इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो यूज एडवर्ब आफ्टर द वर्ब। अगर किसी सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है तो उसमें एडवर्ब को हम वर्ब के बाद में लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपने लिया कि ही रैन फास्ट, तो मेन सेंटेंस क्या, ही रैन। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस का कोई पैसिव पॉसिबल है, कोई पैसिव पॉसिबल नहीं है। तो अगर पैसिव पॉसिबल नहीं है तो एडवर्ब को मेन वर्ब के हम बाद लिखते हैं। इस तरह से ये रूल है। जैसे शी स्पोक लाउडली, तो शी स्पोक का कोई पैसिव पॉसिबल है, कोई पैसिव पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा, एडवर्ब लाउडली कहाँ है, वर्ब के बाद में चला गया, शी स्पोक लाउडली। दूसरा क्या है, इफ पैसिव इज पॉसिबल, अगर पैसिव पॉसिबल है तो एडवर्ब को हम क्या यूज करते हैं, यूज एडवर्ब आइदर बिफोर द वर्ब और at the end of the sentence।
जैसे दे सीक्रेटली लेफ्ट द टाउन, तो देखिए दे लेफ्ट द टाउन ये सेंटेंस है तो इसका पैसिव बन गया, द टाउन वॉज लेफ्ट बाय देम, तो पैसिव पॉसिबल है। अब यहां पर मैं एक एडवर्ब यूज कर रहा हूं, तो मैंने कहा यूज किया, वर्ब के पहले यूज किया। तो ये एक एलवाई वाले एडवर्ब के साथ नॉर्मली हम लोग करते हैं कि अगर सेंटेंस का पैसिव नहीं है तो वर्ब के बाद यूज होता है, और अगर सेंटेंस का पैसिव बन सकता है तो वर्ब के पहले यूज होता है। तो देखते हैं अब अगला है, तो यहाँ से ये आपने क्लियर किया कि श्योरली और सर्टेनली इस रूल में नहीं आया। श्योरली और सर्टेनली के लिए आप अलग से याद रखिएगा कि इन्हें हम जो नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब और आर्टिकल है, तो इस ग्रुप के पहले जो है वो हम श्योरली और सर्टेनली को यूज़ करते हैं। अगला देखिए, We entirely draw our intellectual and cultural heritage from the Mediterranean। तो अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, we entirely draw कि we draw our intellectual and cultural heritage entirely from the Mediterranean। तो ये चीज़ पे हमने पूरी तरह से लिया है, हमने लिया है अपना इंटेलेक्चुअल और कल्चरल हेरिटेज पूरी तरह से मेडिटेरियन से। तो पूरी तरह यानी कि इंटायरली वर्ड किसके लिए है, इंटायरली फ्रॉम द मेडिटेरियन, पूरी तरह से लिया नहीं है, लिया है पूरी तरह से मेडिटेरियंस के यहाँ से। तो ये चीज बनी। देखिए अगला क्वेश्चन, I never remember having met him before। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। I never remember, देखिए यूजुअली नेवर रिमेंबर गलत होता है। नेवर रिमेंबर का कोई मतलब नहीं बनता है, अगर फेंट सा बोले मतलब है तो कभी याद नहीं है। ये जो एक्चुअली होता है कि आई नेवर रिमेंबर हैविंग मेट हिम, इट शुड बी आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है हैविंग मेट हिम बिफोर, कि मैं उससे पहले कभी मिला। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको है आई नेवर रिमेंबर हैविंग सेड सो। तो आई नेवर रिमेंबर नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा बोला, ठीक है, मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा बोला, तो आई नेवर रिमेंबर नहीं, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। नेवर का मतलब होता है जीवन में कभी नहीं। अगर आप नेवर की बात करें तो नेवर का मतलब जो रफली हम लेंगे वो क्या लेंगे, जीवन में कभी नहीं। थोड़ा सा बच्चों इस नेवर को लेकर के देखिएगा, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं नेवर से। नेवर देखिए, एक तो आपने वो सेंटेंस देखा कि आई नेवर रिमेंबर्स हैविंग सेड सो, मुझे तो इसका करेक्ट क्या है, आई डोंट रिमेंबर हैविंग सेड सो, मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा बोला। नेवर क्या है, जैसे टाइम वर्ड्स है, जैसे आई नेवर वेंट दिल्ली, आई नेवर वेंट दिल्ली, तो ये करेक्ट है। अगर लेकिन इस सेंटेंस में मैं कोई टाइम डाल दूं तो नेवर नहीं सही होगा। जैसे ये सेंटेंस अगर मैं बोलूं कि आई नेवर वेंट दिल्ली लास्ट ईयर, तो अब कोई भी समय डाला, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो ये नेवर फिर गलत हो जाता है। तो फिर यही हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली लास्ट ईयर। तो नेवर के साथ ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर एक तो कोई जैसे ही नेवर वेंट ऊटी लास्ट ईयर या लास्ट मंथ, तो ऐसा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू ऊटी लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, ये करेक्ट होगा। या अभी आपने वो जो सेंटेंस देखा था उसको भी आप ध्यान कर लीजिएगा कि आई नेवर रिमेंबर हैविंग सेड सो, तो ये हो जाएगा आई डोंट रिमेंबर हैविंग सेड सो या आई डोंट रिमेंबर हैविंग मेट हिम बिफोर। ऑफ कोर्स
यू विल सक्सीड इन योर मिशन। ये भी ऑफ कोर्स जो है ये ऑफ होना चाहिए था। ऑफ है। ऑफ कोर्स यू विल सक्सीड इन योर मिशन, ये भी इनकरेक्ट इंग्लिश है। ये मतलब कोलैक्वल एरर आप मानते हैं कि इस तरह से आप बोलते हैं, ये करेक्ट वे में यू विल सर्टेनली सक्सीड या श्योरली सक्सीड इन योर मिशन, इस तरह से ये सेंटेंस बोला जाएगा। इसको जस्ट टू रिमेंबर। अगला देखते हैं। मिस्टर रेड्डी इज वर्किंग वेरी हार्डली ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब आप गौर करिए, ये वर्ड, ये सेंटेंस हम लोगों ने किया था। हार्डली का मतलब बहुत कम और हार्ड का मतलब बहुत मेहनत से, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ड जो वर्ड है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि हार्ड इज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जबकि हार्डली इज ओनली एन एडवर्ब। और हार्डली का जो मतलब होता है वो क्या होता है, बहुत कम, ना के बराबर। तो यहाँ पर भी मिस्टर रेड्डी इज वर्किंग वेरी हार्डली नहीं, ये इनकरेक्ट वर्ड है। मिस्टर रेड्डी इज वर्किंग वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। वर्किंग हार्ड मतलब वर्किंग डेडिकेटली, मन से काम करना, और वर्किंग हार्डली नहीं। फिर आप बोलते हैं हार्डली वर्किंग मतलब नॉट वर्किंग एट ऑल। आई एम हार्डली वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट मतलब आई एम नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एट ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप वॉज ए मच लर्नेड पर्सन, ठीक है। तो लर्नेड मैन, अब ये इस कोलैक्वल एरर है, या कह लीजिए कि ये यूजेस की एरर है बेसिकली, कि आप नॉर्मली हम ये कहते हैं कि वेरी वर्ड को हम आइए जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बोरिंग बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। देखिए कुछ एडजेक्टिव्स है, जैसे इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है। पहले हम क्या यूज करते हैं, वेरी। इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा, प्लीज्ड है, टायर्ड है। इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं एडवर्ब के रूप में, वेरी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरेस्टेड, या बोर्ड, तो इसके साथ हम लोगों को क्या यूज करना है, मच यूज करना है। ये आप याद रखिएगा कि वेरी का यूज हम इंटरेस्टिंग, बोरिंग, प्लीज्ड और टायर्ड के साथ करते हैं। इंटरेस्टेड और बोर्ड के साथ हम मच का यूज करते हैं। ये दो बातें हैं। लेकिन जो लर्नेड एडजेक्टिव है उसके साथ हाईली लर्नेड, देखिएगा। तो लर्नेड पर्सन, तो लर्नेड के साथ हम जो है वो मच नहीं यूज करेंगे, मच बोर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लर्नेड के साथ हमारे पास वेरी वर्ड है या हाईली है, ये यूज करेंगे। तो वेरी लर्नेड मैन या हाईली लर्नेड मैन। तो वेरी के साथ हमने आपको दो बताया, प्लीज्ड, टायर्ड, इन ये दो ईडी फॉर्म वाले एडजेक्टिव होते हैं। और आप उसमें लर्नेड भी डाल लीजिए, याद कर लीजिए, प्लीज, टायर्ड और लर्नेड के साथ हम वेरी यूज करेंगे। स्पेशली लर्नेड के साथ हम वेरी के साथ हाईली का भी प्रयोग कर सकते हैं। और नॉर्मली इंटरेस्टिंग और बोरिंग के साथ हम ये दो एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म के होते हैं, इनके साथ भी हम वेरी का यूज करते हैं। इंटरेस्टेड और बोर्ड, इनके साथ हम मच का यूज करते हैं। लास्ट नाइट माई फादर रिटर्न लेटली, फिर यही एडजेक्टिव की प्रॉब्लम है, मैंने इसको आपको डिस्कस भी किया है कि देखिए लेट क्या है, लेट एक एडजेक्टिव भी है और लेट एट वर्ब भी है, और लेटली जो है वो एक एडवर्ब है। और लेटली का मतलब हमने आपको पहले पिछले क्लास में जाके देखिएगा बताया था, लेटली का मतलब थोड़ी देर पहले, लेट का मतलब देर से। तो लास्ट नाइट माई फादर रिटर्न लेटली नहीं होगा, माई फादर रिटर्न लेट। अगला देखते हैं, द ओल्ड मैन लिव्ड माइजरली। ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि माइजरली है, निगार्डली है,
स्लोवेनली है, ठीक है, कावर्डली है, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव हैं और इनका जो एडवर्ब बनता है माइजरली से इन्हें माइजरली मैनर, निगार्डली से इन्हें निगार्डली मैनर। तो हमें लिव्ड वर्ब के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एडवर्ब चाहिए। एलवाई से माइजरली खत्म हो रहा है लेकिन माइजरली क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। इन ए माइजरली वे या मैनर कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप बोले इन ए माइजरली मैनर या इन ए माइजरली वे। तो ये इसका करेक्शन आया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशन इज समवॉट इंटेलिजेंट फॉर हिज एज। अपनी एज से थोड़ा ज्यादा, तो समवॉट मोर इंटेलिजेंट, ये करेक्ट, ये जो है वो होगा कि कमलेश इज समवॉट इंटेलिजेंट नहीं, कमलेश इज समवॉट मोर इंटेलिजेंट फॉर हिज एज। अपनी एज के लिए वो थोड़ा ज्यादा समझदार है, तो द एक्सप्रेशन वुड बी समवॉट मोर इंटेलिजेंट। यू ओनली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिसफॉर्चून। तो यही है कि ओनली की पोजीशन देखिए, यू ओनली आर रिस्पॉन्सिबल, आप मात्र जिम्मेदार हैं इस गलती के लिए। ये तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ कि आप मात्र जिम्मेदार हैं, मात्र आप ही जिम्मेदार हैं। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मिसफॉर्च्यून्स, मेरे दुर्भाग्य के लिए केवल आप ही, तो केवल आप, ओनली यू। आई एम क्वाइट सॉरी टू हियर ऑफ योर लॉस। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्वाइट, हम इंग्लिश में क्वाइट को लेकर के थोड़ा सा विवाद है। होता क्या है कि जो हम ब्रिटिश इंग्लिश है वो क्वाइट को वेरी का सिनोनिम मानती है, और जो अमेरिकन इंग्लिश है, सॉरी अमेरिकन इंग्लिश क्वाइट को वेरी का सिनोनिम मानती है, और जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो क्वाइट को नॉट वेरी का सिनोनिम मानती है। ब्रिटिश इंग्लिश में क्वाइट का मतलब क्या होता है, नॉट वेरी। जैसे एक सेंटेंस बोला कि शी इज क्वाइट अ ब्यूटीफुल गर्ल या शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल। अब अगर आप अमेरिका के हिसाब से देखेंगे तो वहां हो जाएगा शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल का मतलब शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप ब्रिटिश डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल तो मतलब शी इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, इवन तो इसमें यह मीनिंग है शी इज नॉट एगली एट ऑल, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है। ये ब्रिटिश के हिसाब से इस मीनिंग का मतलब निकला, और अमेरिकन के हिसाब से वो बहुत सुंदर है। अब अपने को क्या करना है, देखिए अपने यहाँ काफ़ी तो ब्रिटिश की ही डिक्शनरी को हम फॉलो करते हैं, ब्रिटिश की ही ग्रामर को, उन्हीं के रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली काफ़ी कुछ इंग्लिश का जो अपने यहाँ पे यूज़ है वो अमेरिकन भी हो रहा है। ग्रामर को लेकर के अभी हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो क्वाइट वर्ड है इसको हम और चाहे जहां पर भी यूज करें, लेकिन हम सॉरी और हैप्पी, बस इतना आप याद कर लीजिए। ये दो एडजेक्टिव जो सॉरी और हैप्पी हैं, इनके पहले हम क्वाइट को यूज नहीं करते। इतनी सी बात आप याद कर लीजिए कि बाकी ठीक है कि क्वाइट ब्यूटीफुल का क्या मतलब निकला वो एक विवाद का विषय है, चलो ठीक है, लेकिन क्वाइट सॉरी या क्वाइट हैप्पी वी ऑलवेज अवॉइड इन यूजिंग इंडिया। तो ग्रामेटिकली हम क्वाइट सॉरी या क्वाइट हैप्पी अगर कभी आपको मिले तो उसको आप वेरी सॉरी या वेरी हैप्पी लिख दीजिए। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर क्वाइट सॉरी लिखा है तो वो 100% गलत है, उसकी जगह आपको वेरी सॉरी कहना चाहिए, जैसा यहाँ पे किया गया। क्वाइट हैप्पी भी है, जैसे आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर योर सक्सेस, तो क्वाइट हैप्पी नहीं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर सक्सेस। कुछ एडवर्ब हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज नेम्ड एज चंद्रा। तो नेम्ड एक ऐसा एडवर्ब है, नेम है, कॉल्ड है, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आपको एडवर्ब एज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ही इज नेम्ड एज चंद्रा नहीं होगा, ही इज नेम्ड, चंद्रा नहीं है, चंद्रमोहन है, तो ही इज नेम्ड एज चंद्रमोहन नहीं, ही इज नेम्ड चंद्रमोहन, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। नेम्ड कॉल्ड के बाद आप एज नहीं लगाएंगे। नॉर्मली हम डिफाइंड, डिस्क्राइब्ड, इनके साथ हम एज लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही सेल्डम और एवर टेल्स ए लाई। तो ये इनकरेक्ट इंग्लिश है।
सेल्डम और एवर, तो या तो आप यूज करिए सेल्डम और नेवर, या इसकी जगह एक और करेक्शन हो सकता है सेल्डम इफ एवर। ये दो करेक्ट मान लेते हैं। सेल्डम और नेवर बेस्ट है, यदा कदा या कभी नहीं, तो वो बहुत कम झूठ बोलता है, ना के बराबर झूठ बोलता है। तो सेल्डम और नेवर टेल्स ए लाई, या सेम आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द स्टेटमेंट ही सेल्डम इफ एवर टेल्स ए लाई। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, सेल्डम और एवर इज इनकरेक्ट, ये कोई इंग्लिश नहीं होती है, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है सेल्डम और एवर। या तो आप बोलिए सेल्डम और नेवर, या बोलिए सेल्डम इफ एवर। मिस्टर राजीव गांधी वॉज रिस्पेक्टेड ग्रेटली, ठीक है। तो वॉज रिस्पेक्ट, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको बी वर्ब मिल रही है, ठीक है, तो हम बी वर्ब के बाद एडवर्ब लगाने का प्रयास करते हैं। बी वर्ब जो है उसके बाद एडवर्ब है, जैसे आई वॉज आल्सो हंग्री, तो ये बी वर्ब मिली बच्चों वॉज। तो आई वॉज हंग्री आल्सो नहीं, जैसे मैं पूरा सेंटेंस बोलूं कि आई वॉज टायर्ड एंड आई वॉज हंग्री आल्सो, तो वो गलत हो जाएगा। आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉज टायर्ड एंड आई वॉज आल्सो हंग्री। द सेम कंडीशन यहां पर भी है। मिस्टर राजीव गांधी वॉज रिस्पेक्टेड ग्रेटली नहीं, मिस्टर राजीव गांधी वॉज ग्रेटली रिस्पेक्टेड। इसको भी आप ऐसी बातों को अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया भी कि एडवर्ब को लेकर के कोई कंफर्म रूल्स नहीं है, कुछ रूल्स हैं, जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे आप सीखते जाइए उनको। और बहुत कुछ एडवर्ब जो है वो आपके ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ एडवर्ब की अगर हम बात करें तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। He was here presently, ये देखिए रूल देखिए, presently is used with future tense। तो अगर past tense है तो आपको यूज क्या करना है, just now। तो he was here presently नहीं, he was here just now, ठीक है। अगर ये लिखा जा सकता है, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, he will be here, फ्यूचर में आप यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। he will be here presently, थोड़ी देर में। थोड़ी देर यहाँ पे भी है जस्ट नाउ, लेकिन थोड़ी देर पहले तो जस्ट नाउ, थोड़ी देर में प्रेजेंटली, फ्यूचर टेंस है ही विल बी हियर प्रेजेंटली। ही वॉज हियर प्रेजेंटली नहीं, ही वॉज हियर जस्ट नाउ। तो प्रेजेंटली इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। आगे देखिए एरर भी मिलेगा, जैसे आई शैल प्रेजेंट द बुक जस्ट नाउ। अब जस्ट नाउ को आप देखिए हमने कहाँ यूज किया है, ऊपर ध्यान दें, तो जस्ट नाउ को हमने यहाँ कहाँ यूज किया है, पास्ट टेंस में यूज किया है। जस्ट नाउ किस में यूज किया है, पास्ट टेंस में। टेंस अपना कौन सा है, फ्यूचर। रूल क्या लिखा है, फ्यूचर टेंस में क्या यूज करना है, प्रेजेंटली। तो ये जस्ट नाउ की जगह प्रेजेंटली है। आई शैल प्रेजेंट द बुक प्रेजेंटली, ठीक है। तो ये अच्छा नियम है, दिमाग में रखिएगा। प्रेजेंटली और जस्ट नाउ दोनों का मतलब है कुछ देर में, लेकिन कुछ देर पहले लिखना है यानी पास्ट टेंस लगाना है तो जस्ट नाउ लगाइए। कुछ देर में यानी फ्यूचर टेंस अगर आपको लगाना है तो आप प्रेजेंटली लगाइए। आई शैल बी मच थैंकफुल, थैंकफुल के पहले मच नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखिए वेरी थैंकफुल। अब ये देखिए आपकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। वेरी को आपने कहाँ कहाँ यूज किया, वेरी को आपने कहाँ याद किया, बोलिए, याद करिए। इंटरेस्टिंग, बोरिंग, टायर्ड, प्लीज्ड, और इसमें आपने एक वर्ड और जोड़ लिया, लर्नेड, आपने सीखा था। और इसमें एक ये भी बात आपने जोड़ ली कि थैंकफुल के साथ भी हमें वेरी लगाना है, मच नहीं लगाना। इन सभी शब्दों के साथ मच जो है वो गलत है, और थैंकफुल इसमें आपने और जोड़ लिया कि थैंकफुल के साथ भी वेरी थैंकफुल बोलेंगे, मच थैंकफुल नहीं बोलना है। आगे देखिए, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड। अब यहां पर देखिए डिस्टर्ब्ड के साथ हमें मच लगाना है।
मच को कहाँ यूज किया, इंटरेस्टेड, बोर्ड, और तीसरा वर्ड जो आप याद रखिए वो है डिस्टर्ब्ड। तो ये बात आपने इस पन्ने में कुछ नई सीखी कि आपको थैंकफुल के साथ वेरी का लगाना है, लेकिन डिस्टर्ब्ड के साथ जो हमें वो किसका यूज करना है, मच का। और ये दो बातें एक्स्ट्रा भी सीखी, इंटरेस्टेड बोर्ड के साथ हमें मच का यूज करना है। ये यहां पर आप कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा, टायर्ड और प्लीज्ड के साथ वेरी लगेगा, इंटरेस्टेड, बोर्ड और डिस्टर्ब के साथ मच लगेगा। अच्छे से याद कर लीजिए इस बात को। आगे देखते हैं, कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री लगती है। ये अच्छा रूल है, इसको आप एज अ रूल भी याद कर सकते हैं कि कंपैरेटिवली वर्ड के साथ जो है वो पॉजिटिव डिग्री का हम यूज करते हैं। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिवली वर्ड को अगर आपको मेंटेन करना है तो आप वेल लगाइए, ठीक है। या इसकी जगह आप ये कहें कि रादर बेटर भी आप यूज कर सकते हैं, या तो दोनों वर्ड आप कंपैरेटिवली की जगह वर्ड रादर लगाइए, तो आई एम रादर बेटर टुडे, ओके ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली बेटर मत बोलिए, कंपैरेटिवली वेल बोलिए। और जो आपका रूल बना वो ये रूल बना कि कंपैरेटिवली वर्ड के बाद आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, चाहे वो एडजेक्टिव की हो या एडवर्ब की हो, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब चाहिए तो वेल आ गया। गुड जो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव है, और वेल क्या है, एडवर्ब है। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब है, और दोनों की कंपैरेटिव जो है वो बेटर होती है। गुड की भी कंपैरेटिव डिग्री बेटर है और वेल की भी कंपैरेटिव डिग्री बेटर है। ये लेकिन आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं कि जब ये हेल्थ इशू की बात करते हैं तो वेल को एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। बात मेरी अच्छे से समझ लीजिए, नॉर्मली हम वेल को एडवर्ब है, जैसे ही प्लेड वेल, आप नहीं बोलेंगे ही प्लेड गुड। लेकिन आई एम वेल टुडे में वेल एडवर्ब नहीं है, नॉर्मली वेल एडवर्ब होता है। लेकिन जब हेल्थ को लेकर के आप अपने आप को या किसी व्यक्ति को वेल बोलते हैं तो उस वेल का यूज उस सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव है। तो यहां पर जो वेल है वो एज एन एडवर्ब नहीं यूज हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ये बात अलग से याद रखिएगा। और जो ग्रामर का यहाँ रूल अप्लाई हुआ है वो आप समझ गए हैं कि कंपैरेटिवली वर्ड के साथ हम वेल को मतलब पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हैं, इसलिए वेल यूज करेंगे। और ये बात आप एक्स्ट्रा याद कर लीजिए अपने दिमाग में कि कंपैरेटिवली बेटर तो गलत है, या तो मैं बोलूं कंपैरेटिवली वेल, या वैकल्पिक रूप से एक और है कि रादर बेटर आप बोलें तो भी सेम मीनिंग कैरी हो जाएगा। तो जैसा भी आप चाहें उसको कह लीजिए। फॉर्चुनेटली, ये भी एडवर्ब है। ये यूजुअली फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, ये दो एडवर्ब यूजुअली कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, ये दो ऐसे एडवर्ब हैं, आमतौर पे आप इनको सेंटेंस के शुरुआत में प्रयोग करते हैं। वी यूजुअली दीज वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। तो ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट हर्ट नहीं होगा, फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट हर्ट, फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड द एक्सीडेंट। ऐसा मत बोलिएगा he escaped fortunately, ऐसा कुछ नहीं होगा। the best sentence is fortunately he escaped the accident, किस्मत से वो दुर्घटना में बच गया। तो इस चीज को आप यहां पे ध्यान रखेंगे। he carefully does his work, तो देखिए ही मेन सेंटेंस क्या, ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है, ठीक है। तो केयरफुली, ये पूरी बात के लिए सेंटेंस जो है, एडवर्ब जो है वो कभी कभी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। जैसे टुडे आई केम लेट या आई केम लेट टुडे, तो उसी तरह से ये भी है कि ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। व्हाट इज द मैनर, केयरफुली। तो ये नहीं होगा, ये जस्ट याद के ही केयरफुली डज हिज वर्क नहीं, ही डज हिज वर्क केयरफुली। जैसे ही वॉज सिटिंग साइलेंटली, ही बिहेव्ड नाइसली, उसी तरह से ही डज हिज वर्क केयरफुली।
वी ओवर पावर द कल्प्रिट एट लेंथ, एट लेंथ को भी हम बिगिनिंग में लाएंगे, एट लेंथ वी ओवर पावर द कल्प्रिट। ही इज वेरी फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, तो ये वेरी नहीं आएगा, वेरी की जगह यहां पे सो आएगा। ही इज वेरी फैट नहीं, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक फास्ट, वो इतना मोटा है कि वो तेजी से चल नहीं सकता, तो ही इज सो फैट। दिस इज द सेम शर्ट विच आई बॉट यस्टरडे। देखिए जब आप द सेम का यूज कर रहे हैं तो आप विच को नहीं लगा सकते, या तो कुछ ना लगाइए या इसकी जगह आप दैट भी लगा सकते हैं, रूल कहता है। तो या तो ये दिस इज द सेम शर्ट आई बॉट यस्टरडे ये करेक्ट है, या आप यहां पर ये भी कह सकते हैं कि दैट आई बॉट। द सेम के साथ विच को यूज नहीं करते हैं, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आना है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। तो दिस इज द सेम शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे, या आप कोई नित लगाइए, दिस इज द सेम शर्ट आई बॉट यस्टरडे। आई स्केर्सली गो टू द पिकनिक, या पिकनिक होना चाहिए था वर्ड, तो इस यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा आप लोग, ये वर्ड पिकनिक है। तो आई स्केर्सली गो टू द पिकनिक, तो स्केर्सली गो या रेयरली गो। देखिए स्केर्सली जो है वो ना के बराबर है, रेयरली का भी मतलब है ना के बराबर बहुत कम, लेकिन हार्डली या स्केर्सली को आप मेनली यूज करते हैं कि जब दो घटनाओं के बीच में समय कम हो, ना के बराबर समय मिला हो, और रिपीटिशन में टाइम में वेरी कम, बहुत कम, इसके लिए क्या बोलेंगे, रेयरली। तो बहुत कम पिकनिक में जाता हूं तो आई रेयरली गो टू द पिकनिक। देखिए ये देख लीजिए छोटा सा, नो वर्सेस नॉट। नो बेसिकली एडजेक्टिव है और नॉट जो है वो एक एडवर्ब है। नो को जब आप यूज करते हैं तो आप अधिकतर इसके बाद नाउन का यूज करते हैं, जैसे आई हैव नो पेन, आई हैव नो टाइम। और जब आपको एडवर्ब का यूज करना है तो वो नॉट होगा, तो आई हैव नो हर्ड नहीं, वर्ब के लिए एडवर्ब लग रहा है तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम माई सन सिंस लॉन्ग। अच्छा एक चीज एक्स्ट्रा बता देना, हियर फ्रॉम somebody, इसका मतलब होता है उसकी कोई खोज खबर मिलना। अधिकतर पत्र है, आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम यू लॉन्ग, मतलब बहुत समय से आपका पत्र नहीं आया है। तो हियर फ्रॉम हो गया, हियर फ्रॉम ए मैन का मतलब किसी व्यक्ति का खत मिलना या उसके बारे में कोई लिखित सूचना मिलना होता है। तो आई हैवेंट हर्ड, ये क्लियर हो गया आपको। और एक एक्स्ट्रा बात भी पता चली, फर्स्टली ही इंसल्टेड मी, सेकेंडली ही आस्क्ड मी टू लीव हिज रूम। फर्स्टली नहीं, फर्स्टली नहीं यूज करिए, पहले उसने ऐसा किया और फिर उसने ऐसा कहा। तो फर्स्ट ही इंसर्टेड मी एंड देन, एंड को हटा दिया इस कोलन लगा करके, अगर ये कोलन नहीं लगाते तो यहाँ एंड लगा देते, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ही इंसर्टेड मी एंड देन, और एंड को अगर हम हटाएंगे तो कोलन से हो जाएगा, देन ही आस्क्ड मी टू लीव द रूम। ही इज टू ब्यूटीफुल, टू ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, टू का मतलब क्या है, आवश्यकता से अधिक। तो आवश्यकता से अधिक सुंदर का कोई मतलब नहीं है, ही शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, तो ये इसका करेक्ट होगा। आई एम टू ग्लैड टू सी यू लुकिंग वेल टूडे। देखिए ये टू और टू का जो यूज है वो निगेटिव सेंटेंस को जनरेट करता है। टू और टू का जो यूज है वो सेंटेंस को निगेटिव कर देता है। तो आई एम टू ग्लैड टू सी यू मतलब आई एम सो ग्लैड दैट आई कैन नॉट सी यू, मैं इतना खुश हूं कि मैं आपको देख नहीं सकता। तो ये तो मीनिंगलेस हो गया, तो इसमें आप वेरी लगाइए। तो आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू लुकिंग वेल टुडे, आपको आज अच्छा देख करके, हेल्थ आपकी अच्छी देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो आई एम टू ग्लैड टू सी नहीं, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। तो ये आप पॉज करके आराम से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा, बात वही लिखी हुई है।
वेरी इंटरेस्टेड, अभी हम आपको बता रहे थे कि इंटरेस्टिंग और बोरिंग के पहले वेरी लगता है, इंटरेस्टेड और बोर्ड के पहले मच लगता है। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड नहीं, आई एम मच इंटरेस्टेड इन द डील। देखिए, दिस स्टोरी इज मच अम्यूजिंग, तो अम्यूजिंग के साथ भी आपको वेरी लगाना है। ये चीज भी आप याद कर लीजिए कि वेरी का आपका ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बोरिंग, वेरी अम्यूजिंग, ये जस्ट रिमेंबर करिए, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बोरिंग, वेरी अम्यूजिंग। अब बाकी दो थे, वेरी टायर्ड, वेरी प्लीज्ड, वेरी लर्नेड, तो ये वेरी के वर्ड है, ठीक है। मच का थोड़ा सा भी लिमिटेड है, मच इंटरेस्टेड, मच बोर्ड। अब यह इसको देखें तो ये तो हो गया। देखिए, एक और बेसिक रूल होता है कि आप नॉर्मली जो पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है, उसके पहले अपने को वेरी लगाना ज़्यादा ठीक लगता है। तो वेरी का यूज़ हम पॉजिटिव डिग्री के पहले करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम मच का यूज़ करते हैं। एक और वर्ड है फार, फार का भी यूज FAR फार, उसका भी यूज कर सकते हैं। आप बोलते हैं फार बेटर या मच बेटर, तो कंपैरेटिव डिग्री है ये, बेटर है तो मच बेटर इसका आंसर होगा। द पेशेंट इज मच बेटर टुडे। एक और अभी अपने रादर बेटर भी पढ़ा था, वो भी हो सकता है। तो ये आज की क्लास थी आपकी एडवर्ब की, जिसमें कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। ऐसी और क्लासेस लेकर के आगे भी आपकी सेवा में प्रस्तुत होते रहेंगे। अगर आपको कोई सुझाव देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और हमारे नए अपलोड्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।